आज लिस्टिंग हुई है, एक क्या तो वैसे 4 लिस्टिंग हुई है, लेकिन शेषाशायी टेक की हम बातचीत करेंगे। ये कार्ड बनाने वाली कंपनी एक तरह से मोनोपोली है उसमें। कैसी लिस्टिंग रही है और लिस्टिंग के बाद अब क्या है आगे की योजनाएं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी प्रज्ञांत लालवानी। मिस्टर लालवानी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा नाम है, खूबसूरत नाम है आपका। और लिस्टिंग की भी बहुत बधाई, डेब्यू कर लिया आपकी कंपनी ने आज स्टॉक मार्केट में और आपने 813 करोड़ रुपए जुटाए हैं। लालवानी जी, जरा बताएंगे अपने प्लान्स की, जो फ्रेश इश्यूज के जरिए जो आपने पैसे जुटाए हैं, इसको कैसे आप डिप्लॉय कर रहे हैं, कहां पर खर्च करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? तो अभी जो प्राइमरी इशू हुआ है उसमें हमने 480 करोड़ रेज़ किए हैं और अबाउट 120 करोड़ हमने प्री आईपीओ में रेज़ किए थे। टोटल प्राइमरी रेज़ अबाउट 600 करोड़ का है, उसमें से 300 करोड़ जाएगा हमारा डेट रिपेमेंट के लिए और करीब 200 करोड़ कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमने प्लान किया अगले 12 से 18 महीनों के बीच में, और बैलेंस 100 करोड़ जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का है। लालवानी जी, आपके फाइनेंशियल्स में एक और चीज़ हम नोटिस कर रहे थे कि हम तो ये देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट में हम लगातार ग्रोथ देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यूज़ की बात करें तो FY23 में रेवेन्यू जो 1150 करोड़ था वो FY24 में बढ़ के 1570 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन उसके बाद हमने स्लो डाउन देखा FY25 में। ये क्यों था, जरा इस पर आप रोशनी डालिए, बताइए आखिर रेवेन्यू में हमने मॉडरेशन क्यों देखा है और ग्रोथ के मोमेंटम को आगे और पिकअप कराने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? FY23 से FY24 का जो ग्रोथ था वो आपने देखा होगा, वो बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ था, ग्रोइंग फ्रॉम 1150 टू 1550। उसका एक बहुत बड़ा कारण था ये कि कोविड के वक्त काफ़ी डिमांड जो हमारे टारगेट मार्केट्स है उसमें सबड्यूड थी और उसका जो सर्ज आया, उस सर्ज से ये ग्रोथ जो हुआ था, दिस ग्रोथ वाज अ फिनोमिनल ग्रोथ। और उस वर्ष में FY24 में हमारे पास एक वन टाइम प्रोजेक्ट भी था जो करीब 150 करोड़ का था। और FY25 में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कंसोलिडेशन हुआ है। इसी कारण से अगर आप उस वन टाइम प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करेंगे तो FY25 में भी FY24 के मुकाबले ग्रोथ रहा है। और हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हमारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है और ऑल्सो जो मार्केट एक्सपेंशन होगा, हम हमारा मार्केट शेयर मेंटेन करते हुए हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम ग्रोथ ट्रैक पे रहेंगे। सर, अगर आपके हम टोटल बिजनेस की बात करें तो जो उसमें क्रेडिट कार्ड का जो कारोबार है, उसका हिस्सा जो है करीब 8 से 9% के आसपास का है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हाल फिलहाल हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड के इशुएंस में थोड़ी स्लो डाउन आई है। तो क्या इससे आपके ग्रोथ पर असर पड़ रहा है या फिर ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके टोटल रेवेन्यू का एक छोटा सा ही हिस्सा है ये? क्रेडिट कार्ड का जो स्लो डाउन है ये एक साइक्लिकल एस्पेक्ट है। अगर आप देखो अगस्त के महीने में तो 7 लाख क्रेडिट कार्ड इशू हुए थे, विच वॉज प्रीटी हाई। तो अपने मार्केट में क्रेडिट कार्ड के इशुएंसेस थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स को नज़र रखते हुए होता है। और अपने कंट्री में आज सिर्फ 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं, out of which about 55 to 60 million are unique users. Considering the size of our market, considering the way the incomes are growing, considering the way the Gen Z is getting more and more enriched, I think the credit card market and the credit card story in India is yet to begin. So in the longer term, we are very positive and bullish on the credit card growth in India, and we are really focusing to ensure that we increase our market share in the credit card space. एक आखिरी सवाल सर जो मेरे मन में है, क्योंकि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और कहा जा रहा है कि ये डिजिटल और वर्चुअल कार्ड्स तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर में आ गया है ये। तो क्या आपको लगता है कि ये एक चैलेंजिंग सिनेरियो है फिजिकल कार्ड की ग्रोथ के लिए? आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? सर, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट तो नया नहीं है, ये पहले भी रहा है। UPI है जो डेफिनेटली कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ पेमेंट है। हमारा जो कार्ड का बिज़नेस है वो अलग अलग स्पेक्ट्रम को हम सर्विस करते हैं। जो मेजरली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स होते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्ड्स हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स है, मुद्रा योजना के कार्ड्स हैं, राइट। उसके अलावा जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसके डेबिट कार्ड्स इशू होते हैं। जो कार्ड का बेस मार्केट में है उसके रिन्यूअल कार्ड्स इशू होते हैं।
फिर मास ट्रांजिट के कार्ड जो मेट्रो में यूज़ होने वाले हैं, प्लस आपके क्रेडिट कार्ड का जो बेस है, तो हमारा जो टारगेट मार्केट है और जो लार्ज बेस अपनी कंट्री में ऑलरेडी इशूड कार्ड्स का है, उसको देखते हुए डेफिनेटली हमारे कार्ड मार्केट में पोटेंशियल, अगर आप इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ोगे तो 2024 से लेकर 2030 तक ये अनुमान किया गया है कि करीब करीब 3,200 करोड़ से ये मार्केट का रेवेन्यू 6,600 करोड़ पहुंचेगा एज़ पर द रिपोर्ट, और 12% CAGR ईयर ऑन ईयर उसमें दर्शाया गया है। तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शन पर कार्ड कम हुए हैं, लेकिन शेषराय का रेवेन्यू इज़ नॉट उस ट्रांजैक्शन पर रेवेन्यू से हमको हमारे रेवेन्यू का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमारा रेवेन्यू मोस्टली कार्ड इशुएंसेस पर है, जिसका ग्रोथ हम अभी भी देख रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बिज़नेस के तमाम जो एंगल्स हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर अपनी जानकारी हमें साझा करने के लिए। आपके लिए आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं और नवरात्र के त्योहारों की भी आपके और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और